दोस्तों, देवी संध्या के कारण ही पुरुषों को मिला यह श्राप। आइए इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं देवी संध्या ने पुरुष जाति को श्राप क्यों दिया था। दोस्तों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान शिव के दर्शन करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत जाते हैं। देवर्षि को देखकर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे नारद, आज किस प्रकार आपका आगमन कैलाश पर्वत पर हुआ है। अवश्य ही प्रभु ने कोई लीला रची है जिसका भाग बनकर तुम यहाँ पर आए हो। नारद जी कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप तो संसार के कण कण में वास करते हैं, भला आपसे कोई बात कैसे छिपी रह सकती है। हे प्रभु, मन में आपकी दर्शन करने की इच्छा हुई तो चला आया। आज मेरे मन में एक शंका आ गई है, उसी का समाधान करने के उद्देश्य से मैं यहाँ आ गया हूँ। कृपया आप मेरी शंका का समाधान करिए। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका है निसंकोच होकर पूछ लो, तुम्हारा हर समस्या का समाधान किया जाएगा। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सभी भक्तों में समान दृष्टि बनाए रखते हैं। भक्त के मन में क्या चल रहा है आप स्वयं ही जान लेते हैं और उसके इच्छा को पूर्ण कर देते हैं, और मेरे मन में जो शंका है उसे भी आप भली भांति जानते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहा है उसे मैं भली भांति जानता हूँ, इसीलिए तुम पूछने में संकोच न करो। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं यह जानने के लिए आया हूँ, देवी संध्या कौन थी और उन्होंने समस्त पुरुष जाति को कौन सा श्राप दिया था। आज मैं देवी संध्या का महात्म्य सुनने ही आया हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, तुमने उत्तम प्रश्न पूछा है, इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। आज मैं तुम्हें देवी संध्या के जन्म की कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। इतना श्रवण मात्र करने से यह सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। देवर्षि कहते हैं, मैं इस कथा को बहुत ध्यान से सुनूंगा, कृपया करके आप मुझसे वह कथा कहिए। फिर भगवान नारद को उस महान नारी कथा का आरंभ करते हैं। हे नारद, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था तब सृष्टि के रचयिता कमल के आसन में विराजमान थे और ध्यान कर रहे थे। उसी समय उसके मन में मनुष्य का रचना करने की इच्छा जागी। तब सबसे पहले उनके मन में विचार करने से एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या अत्यंत सुंदर और मनमोहक थी। मन से उत्पन्न होने के कारण वह ब्रह्मा की मानस कन्या हुई। ब्रह्मा उस समय ध्यान कर रहे थे, तब वह कन्या उत्पन्न हुई, इसीलिए उनका नाम संध्या रखा गया। जब ब्रह्मदेव उस कन्या को देखा तब कुछ देर के लिए उनका मन विचलित हो गया। उसका मनमोहक रूप देखकर ब्रह्मदेव मोहित हो गए और उनके मन में काम भाव जागृत हुआ। ब्रह्मदेव के ऐसे दृष्टि पड़ते ही उस कन्या का तेज खत्म हो गया, जिससे देवी संध्या बहुत दुखी हो गई और उस स्थान को छोड़कर चली गई। शिवजी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्मदेव के मन में किसी भी प्रकार का विचार उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु की लीला तो देखिए। उन्होंने अपनी लीला दिखाने के लिए अपनी लीला ब्रह्मदेव में डाल दी। उसी विकार के कारण ब्रह्मदेव के मन में कुछ समय के लिए काम का भाव उत्पन्न हो गया। प्रभु की ऐसी लीला ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही होता है, इसीलिए तुम इस प्रभु की लीला को ध्यानपूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी के इस दुर्व्यवहार से देवी संध्या दुखी होकर चंद्रभाग पर्वत पर ध्यान करने चली गई। वहां जाकर उसके मन में यह चिंता सताने लगी कि तपस्या किसकी करूं, किस भगवान की आराधना करूं। इसी विचार से वह पृथ्वी लोक के बृहः नदी सरोवर के समीप चली गई और वहीं पर खड़ी हो गई। फिर महर्षि वशिष्ठ उसी जगह से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देवी संध्या को वहां खड़ा देखा। वहां देवी संध्या को अकेले देखकर महर्षि उसके पास चले गए और पूछने लगे, भद्रे, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? इस भयंकर वन में किस लिए घूम रही हो?
यदि कोई गोपनीय बात न हो तो तुम अपना उद्देश्य जरूर बताओ। तब देवी संध्या ने उसके साथ जो हुआ वह सब कुछ बताया। हे मुनिवर, मैं इस पर्वत पर तपस्या के उद्देश्य से आई हूँ। आप मुझे बताइए, मैं किसकी तपस्या करूँ? मुझे इस दोष से कौन मुक्ति दिलाएगा तथा तपस्या कैसी करनी चाहिए? कृपया मुझे उपदेश देकर अनुग्रहित करें। संध्या की बात सुनकर देवर्षि कहने लगे, हे देवी, तुम भगवान नारायण की तपस्या करो। ओम नमः नारायणे नमः इस महान मंत्र का जाप करो। जब तक भगवान का दर्शन न हो तब तक तपस्या करते रहो। स्वच्छ वस्त्र पहनकर उत्साह और प्रेम के साथ इस नियम का पालन करो। मौन धारण करते हुए तुम भगवान का जाप करो। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें जरूर दर्शन देंगे। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ देवी संध्या को उपदेश देकर चले गए। देवी संध्या को उसके तपस्या का मार्ग मिल गया। उसके हर्ष की सीमा न रही और वह बड़े आनंद के साथ श्री हरि की तपस्या में लग गई। वह महर्षि के बताए हुए नियम का पालन सावधान से करने लगी। इस तरह सभी नियमों का पालन करते हुए देवी संध्या ने 4 युगों तक अपनी तपस्या जारी रखी। उसका व्रत तपस्या को देखकर सभी देवताओं का बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान विष्णु भी देवी संध्या के तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे मनोहर चतुर्भुज रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए और देवी संध्या से कहने लगे, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान श्री हरि को देखकर देवी संध्या शीघ्रता से खड़ी हो गई। भगवान का वह रूप सैकड़ों सूर्य के समान तेजवान दिखाई पड़ रहा था। भगवान के ऐसे रूप को देखकर देवी संध्या तृप्त हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या कहे क्या करे। उसके मन में भगवान की स्तुति करने की अभिलाषा हुई, किंतु वह भगवान के उस रूप को देखकर कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। फिर भगवान विष्णु ने देवी की मनोदशा को जान ली तथा उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि तथा दिव्य वाणी प्रदान की। फिर देवी संध्या बड़े उत्साह से उनकी स्तुति करने लगी। उसके एक एक वाक्य में भक्ति और समर्पण दिखाई पड़ रहा था। तपस्या के कारण संध्या का शरीर अत्यंत छिन्न और कमजोर हो चुका था। तब भगवान ने अपनी शक्ति से उसके शरीर को हष्ट पुष्ट बना दिया और मधुर वचन से उनसे कहने लगे, हे भद्रे, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो। फिर देवी संध्या ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, मुझे वरदान देकर अनुग्रहित करना चाहते हैं, मैं पहला वर यह मांगती हूँ कि संसार में जितने ही प्राणी पैदा होती है उनके मन में काम का विकार उत्पन्न ना हो। दूसरा वर यह मांगती हूँ कि मेरा पतिव्रता धर्म कभी नष्ट ना हो। और तीसरा वरदान यह दीजिए कि मेरे मन में मेरे पति के अलावा किसी और की तरफ कभी आसक्त ना हो। जो पुरुष मेरी ओर काम भावना से देखे वह नपुंसक हो जाए। भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा, हे कल्याणी, आज तुमने संसार के कल्याण के लिए उत्तम वर मांगा है। इसीलिए आज से ही पैदा होने के बाद किसी भी प्राणी में काम वासना का भाव नहीं होगा। मनुष्य के शरीर की 4 अवस्थाएं होगी, बाल्य, कुंवार्य, यौवन और जरा। मनुष्य को कुंवार्य के अंत में ही काम भाव का उदय होगा। तुम्हारी इस तपस्या से आज मैंने यह मर्यादा स्थित कर दी है। संसार में कोई भी प्राणी काम भावना से युक्त नहीं होगा। तुम्हारी प्रशंसा तीनों लोक में होगी और तुम्हारे पति के अलावा कोई भी पुरुष काम के भावना से अगर तुम्हें देखेगा तो वह नपुंसक बन जाएगा। तुम्हारी पति बड़ा ही भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर तथा तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। हे देवी, तुमने जो जो वर मांगे हैं मैंने वह प्रदान किए हैं। अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूँ। पहले तुम अपने शरीर को अग्नि में त्यागने की प्रतिज्ञा की थी। यह प्रतिज्ञा तुम्हें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ब्रह्मा की दृष्टि तुम पर पड़ चुकी थी। निर्दोष होने पर भी तुम इस शरीर को त्यागना चाहती हो। यहाँ से पास ही चंद्रभागा नदी है
उस नदी के तट पर महर्षि मैथतिथि एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्षों में पूर्ण होगा। उसी अग्नि में तुम अपनी शरीर को त्याग करके तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, किंतु तुम वहां ऐसे वेश में जाओ कि तुम पर ऋषियों की नज़र ना पड़ सके। मेरी कृपा से तुम अग्निदेव की पुत्री हो जाओगी। जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो उसका चिंतन करते हुए तुम अपना शरीर त्याग दो। इतना कहकर भगवान विष्णु ने देवी संध्या के मस्तक पर स्पर्श किया। भगवान के स्पर्श करते ही देवी संध्या का शरीर आटे का बन गया। वह यज्ञ संसार के कल्याण के लिए हो रहा था और अग्निदेव मांस भक्षी न बन जाए। तब देवी संध्या यज्ञ के उस स्थान पर गई। उस समय उसके मन में एक ही भावना थी। उसने पृथ्वी पर आते ही सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ देखा था, इसीलिए उसने अपने मन में महर्षि वशिष्ठ को ही पति मान लिया था और उन्हीं का चिंतन करते हुए देवी संध्या ने उस अग्नि में आहुति दे दी। फिर भगवान की आज्ञा से अग्निदेव ने देवी संध्या को सूर्यमंडल में लेकर गए। सूर्यदेव ने देवी संध्या के शरीर के 2 भाग करके देवताओं और पितरों को अपने रथ में स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः काल हुआ और शेष भाग संध्या काल हुआ। देवी संध्या के कारण ही सुबह सूर्योदय के काल को प्रातः संध्या कहते हैं और सूर्यास्त के काल को संध्या काल कहा जाता है। इस प्रकार देवी संध्या त्याग की मूर्ति ने अग्नि में अपने देह को समाप्त कर दिया। भगवान की वरदान से देवी संध्या दूसरे जन्म में अरुंधति के रूप में प्रकट हुई और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को अपने पति रूप में प्राप्त किया। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, इस कारण मनुष्य जन्म लेने के बाद काम से रहित होता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं और एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।